जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कमेंट लेकर उपस्थित हुए हैं और कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव, ग्राम जोताया, पंचायत समिति जोताया, सरवाड़ अजमेर से हैं। ये जहाँ तक है राजस्थान से, और ये लिख रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हम आज इनको सगुण और निर्गुण के अंतर को बताएंगे। देखिए, भक्ति या परमात्मा दो प्रकार का हो गया, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। अब निर्गुण ब्रह्म के बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि निर्गुण स्वरूप क्या होता है। निर्गुण स्वरूप इस तरह से है, जैसे हमें कोई छाया दिखाई दे रही है। छाया शरीर से अलग नहीं हो सकती, तो उस छाया में हम कंकड़ मारेंगे तो वह कंकड़ उस छाया के पार होते हुए निकल जाएगा। इस तरह से हम छाया को पकड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, वह निर्गुण स्वरूप हो गया। अब देखिए, कुछ एक गूढ़ रहस्य वाले लोगों ने, निर्गुण ब्रह्म वालों ने, इस पर बहुत से निर्गुण के भजन भी बनाए हैं कि अमर के पेड़ खड़ा एक बड़का, जहां झूले निर्गुण का लड़का। रूम रेख अंग न जिनके, ना पत्ता ना डार है। निर्गुण की वाणी को चातुर, समझो उल्टा ज्ञान है। इस तरह से ये बहुत बड़ा पद है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के भजनों से निर्गुण के लिए ये समर्पित हैं। अब माना, निर्गुण में और सगुण में फिर क्या अंतर हुआ कि जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। कैसे? ऐसे हम कोई छोटा सा उदाहरण लें, जैसे कि हम विज्ञान में पढ़ते चले आ रहे हैं कि दोस्तों, बर्फ को लिया जाए तो बर्फ को हम हाथ में पकड़ सकते हैं, और यदि उसी बर्फ को हम थोड़े समय के लिए रख दें तो पिघलकर पानी हो जाएगा। अब पानी को हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, निकल जाता है। एक तरह से ये मैंने उदाहरण दिया है। तो जो पकड़ में आ जाए, अर्थात गुण सहित, तो वे समझ लो सगुण ब्रह्म है, और जो पकड़ में ना आए वे समझ लो निर्गुण ब्रह्म है। क्योंकि तभी तो कहा है कि निर्गुण की वाणी को समझो चातुर, समझो उल्टा ज्ञान है। ये उल्टा ज्ञान है। और जैसे उनके रूम रेख अंग न जिनके, देखो निर्गुण का लड़का भी बताया है, जो कि उस पेड़ से झूल रहा है। लेकिन रूम रेख अंग, अंग कहते हैं शरीर, और दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं है। इस तरह का स्वरूप बताया जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते। तो बर्फ को हम पकड़ सकते हैं, जल को नहीं पकड़ सकते। इसी प्रकार से सगुण अर्थात गुण सहित, देखिए होता क्या है, कोई वस्तु पहले निर्गुण रूप में होती है, कोई भी जीव निर्गुण स्वरूप में होता है। क्योंकि जैसे ही वह जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा रह जाती है। क्या होता है? बरसात होती है दोस्तों, और बरसात से भूमि में जो भी हमारे यहाँ अनाज के दाने होते हैं, घास होती है, उनमें वह जो निर्गुण स्वरूप है समाहित हो जाता है जल से, और फिर वह बीज के रूप में परिपक्व हो जाता है, पेड़ बनता है, और पेड़ में बीज आते हैं, और उस बीज से हम रोटी बनाते हैं।
अब रोटी बना ली तो उसमें वह गुण समाहित है, वह जीने की गारंटी दे रहा है एक व्यक्ति को। और जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में निर्गुण से सगुण प्राप्ति हो रही है, अर्थात उस रोटी में ऐसे गुण हैं जो हमें जीने की गारंटी दे रही है। इस प्रकार से फिर संतानोत्पत्ति होती ही है। इस प्रकार से ये आवागमन है। तो निर्गुण को ऐसे ही समझो, जल से बर्फ बन गया और बर्फ से जल बन गई, अर्थात इंसान या जीव धरती पर आया और धरती से पुनः चला गया। ये इस तरह का निर्गुण सगुण का अंतर है। अब देखिए, सगुण को हम पकड़ सकते हैं, अर्थात हमें जो दिखाई देता है गुण सहित वह सगुण है, और जिसे हम पकड़ नहीं सकते, दिखाई नहीं देता, वह निर्गुण है। तो सगुण भगवान या सगुण ब्रह्म, हम भगवान श्री राम की लीलाओं को देख रहे हैं कि एक बार कैकेयी माता कह रही थी, अरे राम तुम मेरे हाथ आ जाओ। भगवान राम को कौशल्या मां पकड़ रही थी, कैकेयी माता भी पकड़ रही थी। लेकिन एक दिन भगवान राम कहने लगे कि आज मैं माता कैकेयी के हाथ नहीं आने वाला। जब हाथ नहीं आए तो मां कैकेयी कहने लगी, राम आज तुम मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे? कि मां आप पहले मुझे वचन दे दो। कहने लगी, बोलिए पुत्र, कि आप मेरे लिए 14 बरस का वनवास मांग लेना। तो देखिए दोस्तों, ये सगुण ब्रह्म की लीला है। सगुण ब्रह्म वालों ने जो राम भक्ति धारा के हैं, तुलसीदास, नाभादास, उनके द्वारा लिखित है। ऐसे ही अब हम भगवान कृष्ण पर आते हैं तो मां यशोदा पकड़ रही है कन्हैया को, लेकिन हाथ नहीं आ रहे। और किस तरह से हाथ आए? या गोपियां पकड़ रही हैं लेकिन हाथ नहीं आ रहे। और जब उन्होंने कहा कि लो हम तुम्हें थोड़ी सी छाछ पिला देते हैं, तो कन्हैया कहते हैं, लो मैं तुम्हारे पास आ गया, मुझे छाछ दे दो, तुम मुझे पकड़ सकते हो। तो इस प्रकार से जो पकड़ में आ जाए वह सगुण ब्रह्म होता है, और जो पकड़ में ना आए वह निर्गुण ब्रह्म होता है। तो सगुण ब्रह्म की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं दोस्तों, और निर्गुण ब्रह्म थोड़ा सा ही अंतर दिखाई देता है। जैसे बर्फ और जल का अंतर दिखाई दे, उसी तरह से निर्गुण और सगुण में अंतर दिखाई देता है। और दोस्तों, इस अंतर को जो व्यक्ति समझ जाता है, तत्व एक ही है जिसे हम परम तत्व कहते हैं। उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए इंसान चाहे सगुण भक्ति करे या निर्गुण भक्ति करे, दोनों ही समान हैं। परंतु हमारा जो वस्तु हमने देखने लायक है या पकड़ने लायक है, उस वस्तु की तरफ अधिक ध्यान जाता है। जो हमने देखा ही नहीं, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। अब देखिए, देखा कैसे नहीं कि हमने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सुना है, सगुण ब्रह्म हो गए, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहाँ सुना है। उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, भगवान सभी में विराजमान है, वो परम तत्व सभी में विराजमान है, कण कण में समाहित है, लेकिन हम नहीं जान रहे। हमने पृथ्वी को देखा, खम्भ को देखा, मकान को देखा, इंसान को देखा, अर्थात कण कण में विराजमान है, लेकिन उसकी शक्ल अलग अलग हो गई। इस तत्व को निर्गुण ब्रह्म धारा के लोग समझते हैं, वो उसी परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो सगुण ब्रह्म धारा के लोग हैं, वो सगुणता को प्राप्त करते हैं। वो देखते हैं कि जैसे प्रभु भक्ति करना, अर्थात जो सगुण ब्रह्म हैं, यहाँ लीलाएं की हैं और लोगों को प्रसन्न रखा है। कुल मिलाकर किसी भी तरह से हमें
उस परम तत्व की भक्ति करनी चाहिए। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी आज हम आपको ये बता चुके हैं कि यही अंतर होता है निर्गुण अर्थात जिसमें गुण नहीं है और सगुण जिसमें गुण है। जो दिखाई दे जाए वह सगुण में आ जाएगा, साकार में आ जाएगा। अर्थात उस रोटी में या उस वस्तु में ऐसे गुण हैं जिनसे हम आगामी कार्य को कर सकते हैं, और जिसमें गुण नहीं है वो निर्गुण हो गया। क्योंकि जो मैंने रोटी का उदाहरण दिया, बीज से रोटी बनी और अब उस रोटी में ये गारंटी है कि उसको जो खाएगा तो वो जीवित रहेगा, उसमें ये जीवित रहने वाला गुण आ गया। और निर्गुण वह तब तक निर्गुण था जब तक वह बीज के रूप में नहीं बना, केवल बरसात के द्वारा इस पृथ्वी पर तो आ गया, सींच दिया जमीन में, लेकिन तब तक निर्गुण है जब तक वह अंकुरित होकर के वृक्ष ना बने और उसमें पुनः बीज ना आए। तो इस तरह से निर्गुण सगुण का भेद है। या फिर ऐसे कह सकते हैं बर्फ और जल दोनों समान हैं। बर्फ को पकड़ सकते हैं, जल हो जाता है अलग स्वरूप में, उसे हम पकड़ पाने में अक्षम हैं। दिखाई तो देता है लेकिन पकड़ नहीं सकते। तो निर्गुण हो गया जल मान लो और सगुण हो गया बर्फ। इस प्रकार से हम दोनों में ये अंतर देख सकते हैं श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी। तो अब मैं समझता हूं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।